175वां सर्ग। जब तक अज्ञान रहता है तब तक चित्त ही बिना किसी कारण के जगत की तरह प्रतीत होती है। चित्त ही बिना किसी कारण के जगत की तरह प्रतीत होती है। शास्त्र द्वारा अज्ञता के हटाने पर वह मुक्त हो जाती है। यह वर्णन यह सृष्टि और उसकी अस्मिता अभिन्न है, इस कथन से सृष्टि चित्त की देह ही है ऐसे प्राप्त हुई शंका का निराकरण करते हैं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स आदिम चिदाकाश अपनी अविद्या से स्वप्न तुल्य बनकर जीव रूप से आवागमन के चक्कर में पड़कर मैं देवता हूँ, मैं मनुष्य हूँ इत्यादि तत्त देहों में तादात्म्य के अध्यासों का काम कर्म वासना आदि द्वारा कारण होता है, किंतु जीवोपाधि की सिद्धि के पहले महाप्रलय में स्वप्न तुल्यता की प्राप्ति होने पर दृश्य रूप अन्यता का संभव न होने से निमित्त की असिद्धि वश उस चिदव्योम का दृश्य सृष्टि रूप शरीर किस कारण से होगा। ये अर्थ है, स्वप्न संविद के रूप से ही जीवत्व समकालिक सृष्टि आदि की सिद्धि होती है, अन्य निमित्त से नहीं होती, ऐसा कहते हैं। हे निष्पाप श्री रामचंद्र जी, सृष्टि के आदि में न स्वप्न संविद रूप दृश्यमान सृष्टि की सिद्धि होती है और न परलोक की ही सिद्धि होती है। चिदाकाश का जीव भाव अथवा जगत भाव वास्तविक नहीं है, जिससे कि जगत उसका शरीर होगा, ऐसा कहते हैं। अनुभव करने वाला अनुभवे करस चिदात्मा इस प्रकार स्वप्न अंगना के संग की तरह निपट असत जगत बनकर अपनी विद्या से जगत के रूप से भाषित होता है। परमार्थतः वह केवल शांत चिदाकाश है, तो क्या अनुभव ही असत है? इस पर नकारात्मक उत्तर देते हैं। इस तरह जो जगत के रूप से अवभाषित होता है वह जगत शून्य स्वरूप अत्यंत निर्मल रूप आदि अनंत विहीन स्वच्छतम चिदधातु ही है। ये परमात्मा ही जब तक अज्ञात रहता है तभी तक ये अविद्या रूप मल भासता है। अविद्या अवस्था में संसारी हो रहा जीव सा पृथक होता है, किंतु ज्ञात होकर वह मल परम निर्मल ब्रह्म ही है, क्योंकि स यो वे परम ब्रह्म वेद ब्रह्मेत भवति, जो उस परम ब्रह्म को जानता है वह ब्रह्म ही हो जाता है इत्यादि श्रुतियां है। ब्रह्म भाव में मल का प्रसंग ही नहीं है, ब्रह्म भाव में मल का प्रसंग ही नहीं है। अनादि निधन परमाकाश में मल कहाँ से हो सकता है? क्योंकि प्रबोध से स्वप्न की तरह ज्ञान होने से मल का बाध हो जाता है। कारण का संभव न होने से दृश्य की स्वप्न तुल्यता बार बार सिद्ध की जा चुकी है, उसी को दृढ़ करने के लिए पुनः अनुवाद करते हैं। कारण का संभव न होने से दृश्य की स्वप्न तुल्यता बार बार सिद्ध की जा चुकी है, उसी को दृढ़ करने के लिए पुनः अनुवाद करते हैं। जो यह शुद्ध संवित है वही स्वप्नगर है, संवित है वही स्वप्न नगर है, और वही सृष्टि के आदि में जगत है। अतः पृथ्वी आदि का संभव कैसे हो सकता है? आकाशभूत चिदाकाशात्मा के स्फुरण की सृष्टि रूप धारणी पृथ्वी आदि कल्पना की गई है, तथा मन बुद्धि आदि रूप कल्पना की गई है। जल में आवर्त की भंवर की तरह, जो भंवर की तरह और वायु में स्पंदन की तरह चिदाकाश में बिना भीत का जो जगत भान होता है, उसके अंतर जीव भाव से उसमें प्रवेश कर मैं हिरण्यगर्भ भुवन सृष्टा हूँ, यूँ अपने ऐश्वर्य का बखान करने वाले परमात्मा ने ही स्वयं जगत भान की बुद्धि आदि पृथ्वी आदि नाम रूप व्याकरण रूप सत असतमयी मृत प्रचुर या सत्यानुत मिथुनीकरण रूप कल्पना की। स्वच्छ से भी अत्यंत स्वच्छ जो ये महाचित्त है वह स्वयं ही जगत के रूप से स्फुरित होती है।
इसका नाम सृष्टि है। अतः जगत चिदाकाश ही है, उसी से भिन्न नहीं है। ऐसे रामचंद्र जी विचार दृष्टि से तो कुछ भी स्फुरित नहीं होता है, क्योंकि वे महाचित्ती अत्यंत स्वच्छ कही गई है। चिन्मात्र रूप जो अद्वितीय ही ब्रह्म है, केवल उसकी कल्पना ही इस प्रकार जगत रूप से निज आत्मा में विस्तृत है। शुद्ध संवित आनंद स्वरूप चिदाकाश ही चिदाकाश में निर्विकार रूप से ज्यों का त्यों स्थिर होकर ही भी अज्ञात होने से स्वप्ने की तरह चित्त सा दृश्य सा अवभाषित होता है। सद कारण के अभाववश अन्य प्रकार से हजारों वादी भी सृष्टि का उपादान नहीं कर सकते हैं। अतः सृष्टि के आदि में आत्मा ही दृश्य का रूप धारण कर स्वयं चिदाकाश रूप दृश्य को दिखता है। स्वप्न के समान निर्धमक वह अपने अधिष्ठान से तनिक भी भिन्न नहीं है, इसलिए चिदाकाश रूप से परिशिष्ट आकाश से शून्यता के समान चिदाकाश से भिन्न नहीं है, जो ही सकल रूपों से विवर्जित अद्वितीय पर ब्रह्म है। वही अपने चिदानंद घन अद्वितीय रूप से ही स्थित हो स्व माया शक्ति से सकल जगत रूप से स्थित है। स्वप्न में अकारण ही इस दृश्य सृष्टि का सकल जीवों को अनुभव होता है। स्वप्न में तो आत्मा ही स्वप्न के सकल पदार्थों का रूप धारण कर भाषित होता है। अतः जागृत में भी एक ज्ञान रूप निर्मल ब्रह्म ही जगत रूप से नाना पदार्थों के रूप से भासता है। ब्रह्म ही चित्त होने से आत्मा में मानो जीवत्व की कल्पना करता हुआ और अपने निर्मल सच्चिदानंद घन स्वरूप का त्याग न करता हुआ मनस्त्व को जैसे प्राप्त होता है। स्वयं चिदाकाश ही वह मन की समष्टि रूप से आकाशात्मक ही इस सकल जगत का विस्तार करता है और स्वयं अधिकारी होता हुआ भी अविकारी होता हुआ भी विकारी जगत रूप सा प्रतीत होता है। मन ही हिरण्य गर्भ है, वह सृष्टि के हृदय में स्थित होकर सबका निरंतर निर्माण करता है और निरंतर सबका संहार भी करता है। पृथ्वी आदि से रहित समष्टि मन रूप ब्रह्मा अवयव रहित जिस जगत के हृदय में स्थित है, उसके भिन्न के तुल्य त्रिजगत के रूप से भासता है। जैसे कि स्वप्न में निराकार चिदात्मा स्वप्न पदार्थ के रूप से भाषित होता है। एक निराकार पर ब्रह्म होकर भी अपनी अविद्या से पूर्ण सच्चिदानंद भाव से चित्त हो मनोभाव को प्राप्त कर समष्टि मन रूप ब्रह्मा अहंकार स्वरूप से तथा शरीर और जगत के रूप से अनंत रूप होकर जड़ और चेतन जगत रूप में स्थित है। यथार्थ न यहाँ चित्त में पृथ्वी आदि है, न शरीर है, न चित्त से भिन्न कुछ दृश्य रूप ही है, किंतु एकमात्र चिदाकाश ही कल्पित समष्टि मनोरम हो जगत रूप में अतिशय रूप से स्फुरित हो रहा है। और सूक्ष्म विचार दृष्टि से ये जगत का स्फुरण भी कुछ नहीं है, एकमात्र अत्यंत घन चिन्ह मात्र ही अपने आप अपने स्वरूप में भासता है, जिससे वचन निवृत्त हो जाते हैं, यानी जहाँ मन और वाणी की पहुँच नहीं है उस निरतिशय आनंद की प्राप्ति से तृष्णि भाव मतलब आत्मस्वरूप निश्चलता शेष रहता है। वह निश्चलता व्यवहार काल में भी नहीं हटती। शुद्ध सच्चिदात्मा संसार के व्यवहारों में निरत रहने पर भी निश्चल आत्मस्वरूप से ज्यों का त्यों मुखवत स्थिर रहता है। प्रबुद्ध ज्ञानवान पुरुष श्रेष्ठ निश्चल होकर अनंत अपार चिन्मात्र रूप परम दृष्ट परम प्रेमास्पंद निरतिशयानंद घनता रूप हो जाता है, अथवा ज्ञान रूप अग्नि में परिपक्व व सुदृढ़ होने से ब्रह्म रूप इष्ट स्वयं बन जाता है, ऐसा अर्थ है। इस प्रकार मुक्ति को प्राप्त हुए पुरुष श्रेष्ठ के लिए फिर कालांतर में सृष्टि आदि से बंधन प्रसंग का वारण करने के लिए सृष्टि की अज्ञान पूर्वकता दिखलाते हैं।
जैसे जल में द्रव से अबुद्धि पूर्वक ही, अज्ञान पूर्वक ही आवर्त बुदबुदे आदि होते हैं, वैसे ही अविद्यावृत ब्रह्मा ने अज्ञान पूर्वक ही चित्त बुद्धि आदि जड़ पदार्थों का निर्माण किया है। अविद्यावृत चैतन्य ही जलादि बनकर आवर्त आदि विकल्पों का भाजन होता है। अतः एवं जलादि की दृष्टांता है। जैसे वायु द्वारा अपने से भिन्न स्पंदन का बुद्धि पूर्वक ही निर्माण किया जाता है, वैसे ही परमात्मा का अपने से अभिन्न बुद्धि आदि जगत का बुद्धि पूर्वक ही निर्माण किया जाता है। जैसे वायु का अविनाशी स्पंदन वायु से अभिन्न है, वैसे ही चिदाभास रूप सब जीव प्रत्यगात्म परमात्मा से अभिन्न है। अतः हम जीव भी ब्रह्म के पर्याय रूप ही है, ऐसा कहते हैं। हे ज्ञानवानों में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी, चिद व्योम ब्रह्म चिन्मात्र आत्मा चित्ती महान परमात्मा, इन सबको आप पर्यायवाची जानिए। अविद्यावृत्त ब्रह्म नेत्र के समान उन्मेष निमेष रूप है, अथवा वायु के समान स्पंदन अस्पंदन रूप है। उसका जैसा प्रलय रूप निमेष है, वैसा ही सर्गात्मक उन्मेष जगत है। हे ज्ञानवानों में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी, चिद व्योम ब्रह्म चिन्मात्र आत्मा चित्ती महान परमात्मा, इन सबको आप पर्यायवाची जानिए। अविद्याकृत ब्रह्म नेत्र के समान उन्मेष निमेष रूप है, अथवा वायु के समान स्पंदन अस्पंदन रूप है। उसका जैसा प्रलय रूप निमेष है, वैसा ही सर्वात्मक उन्मेष जगत है। जैसे उन्मेष और निमेष काल में एक सा नेत्र गोलक एक ही है, उसी में निमेष उन्मेष का लय होता है। वैसे ही प्रलय और सृष्टि के एक सा ब्रह्म एक है, उसी में उसका लय होता है, ऐसा कहते हैं। दृश्य ब्रह्म का उन्मेष है और दृश्य का अभाव प्रलय निमेष है। दोनों अवस्थाओं में निराकार वह एक ही है, क्योंकि उन दोनों का ही उसी में लय होता है। परब्रह्म परमात्मा निमेष और उन्मेष दोनों अवस्थाओं में एक रूप ही रहता है। अतः चित्त से ही दृश्य का अस्ति है और नास्ति नहीं है, यूं स्फुरण होते हैं। अस्ति मतलब है और नास्ति मतलब नहीं है, यूं स्फुरण होने से दृश्य सत असत है, किंतु चित्ती सदा सतेक रूपी है। उन्मेष और निमेष भी उन्मेष और निमेष के हेतु पलक सहित नेत्र स्थानीय सबल ब्रह्म रूप से परस्पर अभिन्न ही है, ऐसा कहते हैं। निमेष उन्मेष से अतिरिक्त नहीं है और उन्मेष भी निमेष से भिन्न नहीं है, वैसे ही माया सबल ब्रह्म से उन्मेष निमेष रूप सर्ग और प्रलय भिन्न नहीं है। इस दृष्टि से जो सिद्ध हुआ उसे कहते हैं हे सौम्य श्री रघुनायक। इस कारण निमेष और उन्मेष में साधारण एक समान ब्रह्म रूप से एक रस यथास्थित इस जगत को आप अनुत्पन्न अजर अमर शांत चिदाकाश ही जानिए। जैसे आकाश अपने में अध्यस्त नील रूपता से स्पूर्ण होता है, वैसे ही चित्ती की अति अचित्यात्मक रूप से अचेतन दृश्य जगत रूप से स्फुरित होती है। इसीलिए जो कुछ ये जगत रूप से वास्ता है, वह जगत शरीरधारी चिन्मात्र ब्रह्म ही है। न तो दृश्य कभी उत्पन्न हुआ है, न नष्ट होता है और न यथावत अनुभव में ही आता है। केवल एकमात्र चित्ती ही अपने स्वरूप में स्वयं दृश्य रूप चमत्कार करती है। जैसे सूर्य से निकली हुई सूर्य की दीप्ति से सूर्य की उष्णता भिन्न सी मालूम होती हुई भी भिन्न नहीं है, वैसे ही दृश्य नाम की चिदाकाश रूपी महामणि की प्रभा भी अपने उद्गमन स्थान आकार स्थान महामणि से भिन्न सी प्रतीत होती हुई भी उनसे अभिन्न ही है। जैसे सुसुप्ति स्वप्न सी प्रतीत होती है, यानी स्वप्न रूप से में भासती है, वैसे ही ब्रह्म ही दृष्टि के समान स्फुरित होता है। इसलिए नाना रूप के समान स्फुरित होता हुआ भी ये सारा जगत एक शांत शिव रूप ब्रह्म ही है।
चिदाभास द्वारा जिस प्रकार से भाव अथवा अभाव रूप से जैसा संकल्प किया जाता है उसी का उस प्रकार से चाहे वह सत हो या चाहे असत वैसे ही अनुभव किया जाता है। जगत की जड़ता की अन्य प्रकार से उत्पत्ति न होने के कारण उसके अनुरूप प्रधान परमाणु आदि रूप कारण की कल्पना करो तो स्वप्न में प्रतीत होने वाले प्रपंच का प्रधान परमाणु आदि द्वारा कदापि निर्वाह नहीं हो सकता। अतः एवं आत्मा का ही उद्गम जगत भाव मानने पर तो उसी न्याय से सृष्टि के आदि में भी ब्रह्म ही जगत वेश धारण करेगा। इससे प्रधान परमाणु आदि की कल्पना ठीक नहीं है, ये भाव है। ऐसा मानने पर जगत की परमाणु के अविषय ब्रह्म में अध्यास व स्वप्न की तरह अनिर्वचनीयता रूप प्रमाण अविषयता भी सिद्ध होगी। यो अद्वितीय का विरोध होने से दूसरी अनुकूलता हमारे पक्ष में हुई, ऐसा कहते हैं। चूंकि ब्रह्म से अभिन्न ये विश्व प्रमाणों के अगोचर परम ब्रह्म से आविर्भूत हैं, इसलिए प्रमाणों का अगोचर ये कुछ भी उदित नहीं हुआ। इसलिए ब्रह्म रसिक लोगों का चित्त जगत को ब्रह्म ही देखता है, यूँ उनके अनुभव का अनुसरण भी हो गया। ये कहते हैं जिसका चित्त जिस और रसिक रहता है उसका चित्त वैसा ही अनुभव करता है। इस कारण एकमात्र ब्रह्म में रसिक तत्वज्ञ चित्त जगत की ब्रह्मता का अनुभव करता है। जिस मनुष्य के चित्त प्राण सदा जिस पर अनुरक्त रहते हैं लगे रहते हैं वह उसका वास्तविक सत्य प्रतीत होता है। अतः एवं उसी का स्पष्ट रूप से वह अनुभव करता है। जो मन एकमात्र ब्रह्म में रसिक होता है वह क्षण भर में ब्रह्म बन जाता है। अतः इसका मन जिसमें रस पाता है उसने उसी पदार्थों को यथार्थ सत्य जाना है। जिस जीव का चित्त दृढ़ निश्चय वश जिसमें विश्रांत हो चुका उसके लिए वह परमार्थ सत्य है। इसलिए ब्रह्मज्ञानी और नास्तिक अपने निश्चिंत मार्ग से अतिरिक्त जो याग दान आदि कर्म करते हैं वह केवल सदाचार से लोक संग्रहार्थ व्यवहार के लिए बिना इच्छा के मानो जबरदस्ती करते हैं। मेरे द्वारा निर्दिष्ट इस उपाय से युक्ति से यदि जगत का भली भांति अवलोकन किया जाए तो ये सब आपको सत्ता मात्र ही प्रतीत होगा। ये दग्ध चित्त ही है। इस चित्त में द्वित एकत्व की कल्पना कोई नहीं है। जिनकी ज्ञान दृष्टि में दृश्य सत असत मृत अमृत सब कुछ ब्रह्म ही है, उनकी दृष्टि में यहाँ अथवा कहीं न करता और अथवा भोक्ता जीव ही है और न उनका अभाव ही है, क्योंकि उन्हीं का ब्रह्म रूप से शेष रहता है। जैसे अज्ञानी पथिकों के चोरों के संदेह भांति चोरों के संदेह भ्रांति आदि के योग्य वन मार्ग में स्थाणु ही चोर आदि के रूप से स्थित होता है, वैसे ही आदि अंतविहीन सर्वतः शांत जगत पर्याय वाला ब्रह्म का घन चिन्मात्र घन ये ब्रह्म ही इस प्रकार जगत रूप से आत्मा में स्थित है। जो ही बुद्धि समष्टि हिरण्यगर्भ आदि रूप जगत है उसी को आप निरंजन निर्विकार ब्रह्म जानिए। जैसे कि जो ही प्रशांत आकाश है वही शून्य है। जैसे आकाश में केशों का वर्तुलाकार गोल नीलता आदि जो सद असत रूप है आकाश से भिन्न से प्रतीत होते हैं, वैसे ही परब्रह्म में सद असदात्मक बुद्धि आदि भिन्न से प्रतीत होते हैं। जैसे आकाश में घटपट आदि के भाव सब अभाव आकाश से अनन्य है, वैसे ही सर्व सामान्य सत्तारूप ब्रह्म में बुद्धि आदि देह आदि अनुभव आदि अनेक रूप प्रतीत होने पर भी ब्रह्म से अभिन्न ही है। एकमात्र निद्रारूप सुसुप्ति से स्वप्न में प्रवेश कर रहे स्वप्न सृष्टि में स्थित जीवात्मा का न तो द्वित रूप से निर्वचन होता है और न एकत्व रूप से ही होता है, क्योंकि वहाँ व्याप्त्य कोई प्रसिद्ध नहीं है। वैसे ही एकमात्र निद्रारूप प्रलय से सृष्टि में प्रवेश कर रहे अज्ञ सृष्टि से दृष्टि से सर्गस्थ भी ब्रह्म का
द्वित रूप से अथवा एकत्व रूप से निर्विचन नहीं हो सकता है। श्री रामचंद्र जी महाचेतन की ये अपनी निर्मल क्रांति अथवा अविद्या ही जगत के रूप में स्फुरित होती है। वास्तव में तो निर्मल छाया इस प्रकार स्थित है, कुछ भी स्फुरित नहीं होती है। चिदाकाश में चिदाकाश रूप ही यथास्थिति ज्यों का त्यों निज स्वरूप विग्रह स्वच्छ विग्रह चैतन्य सा दृश्य सा प्रतीत होता है, जैसे कि स्वप्नों में यथास्थित चिदात्मा ही स्वप्न पदार्थों के रूप से पूरित होता है। वास्तव में तो निर्मल छाया इस प्रकार स्थित है, कुछ भी स्फुरित नहीं होती। चिदाकाश में चिदाकाश रूप ही यथास्थित ज्यों का त्यों निज स्वच्छ विग्रह चैत्य सा दृश्य सा प्रतीत होता है, जैसे कि स्वप्नों में यथास्थिति चिदात्मा ही स्वप्न पदार्थों के रूप से पूरित होता है। हजारों वादियों द्वारा विशद वस्तु से अतिरिक्त का उपादान न हो सकने तथा सत्य कारण का अभाव होने से चिद व्योम स्वयं अपने को दृश्य रूप से देखता है, यही पक्ष सिद्ध हुआ। सृष्टि के आरंभ में निराकार चिदाकाश परमात्मा का ही दृश्य के रूप में भान होता है, और वह भान स्वप्न संकल्प और मिथ्या ज्ञान में हुए भ्रम के तुल्य ब्रह्म ही है। दृश्य स्वप्न के समान सकल धर्म शून्य चिदाकाश ही है, क्योंकि उनमें तनिक भी धर्म का अस्तित्व नहीं है। वस्तुभूत परमार्थभूत चिदाकाश का विकारी भी तथा धर्मवान भी आकार अविद्या रूप मल से प्रतीत होता है। वास्तव में उसमें आकार विकार और धर्म नहीं है। स्वप्न नगर के तुल्य दृश्य प्रतीत साकार होता हुआ भी वास्तव में निराकार है, और प्रतीत धर्मवान होता हुआ भी निर्धर्मक है। धर्म अधिष्ठान रूप सन्मात्र से अभिन्न भी वह अज्ञजनों की दृष्टि से इस प्रकार जगत के आकार से निरंतर ही स्थित है। स्वप्न पर्वत के तुल्य तुच्छ स्वप्न पर्वत के तुल्य स्वच्छ दृश्य स्वाधिष्ठान चिन्मात्र से रंच भर भी भिन्न नहीं है। इसलिए चिदाकाश मात्र रूप से परिशिष्ट चिदाकाश की आकाश की अपेक्षा भी अति सूक्ष्मता सिद्ध हुई। ये अर्थ है सकल रूपों से विरहित सच्चिदानंदघन जो परम ब्रह्म है, वही अपने सच्चिदानंदघन स्वरूप से रंची भर भी च्युत न हो यथास्थित ही सृष्टि के रूप से स्थित है। स्वप्न में दृश्य का सबको अनुभव होता है। स्वप्न में आत्मा ही नगर आदि के रूप में भासता है। शंका स्वप्न काल में सत्य नगर आदि का जीव द्वारा निर्माण हो, क्योंकि अथ रथांत रथ पाणी स्वप्न काल में जीव रथों की तथा रथ योग्य मार्गों की सृष्टि करता है, ऐसी श्रुति है। समाधान स्वप्न में जिस जीव द्वारा सत्य नगर आदि की रचना नहीं होती है, क्योंकि न तत्र रथा न वहाँ रथ होते हैं और न रथ योग्य मार्ग होते हैं। माया मात्र तो स्वप्न की सृष्टि सुक्ति रजत रज्जु सर्प आदि के समान माया मात्र है, क्योंकि उसका स्वरूप देश काल आदि संपूर्ण धर्मों से अभिव्यक्त नहीं होता। इत्यादि श्रुति और सूत्रों ने स्वप्न में सृष्टि का निषेध किया है और उसे माया मात्र कहा है। यदि कोई कहे कि वही ये देवदत्त है, यही वह पूर्व दृष्ट मेरा घर है इत्यादि अबाधित प्रत्यभिक्षा आदि से स्वप्न में भी पदार्थ सत्य हो, इस शंका का समाधान कहते हैं स्वप्न में वही ये रेखा है। इस प्रकार प्रत्यभिक्षा का विषय हो रहे गृह आदि पदार्थ का हृदय कंठ नाड़ी छिद्र आदि प्रदेश में किसी प्रकार भी संभव न होने से प्रत्यभिक्षा नहीं हो सकती। पदार्थ का संभव न होने के कारण इन तीनों का त्याग कर ब्रह्म संहित का ही निंद्रा आदि को दोषों स्वप्न पदार्थ के रूप से अन्यथा भान होता है। उसी में जागृत दृश्य
जागृत दृष्ट पदार्थों की तुल्यता की कल्पना कर अनुभव के व्यवहाराभास की तरह स्मृति आदि के सादृश्य की भी कल्पना कर उसमें स्मृत्यादिता भी मूढ़ों ने मानी है, ऐसा समझना चाहिए। सादृश्य से भी वही यह लहरी है, वही यह दीपशिखा है इत्यादि प्रत्यभिज्ञा ब्रह्मलोक में प्रसिद्ध है, ऐसा कहते हैं। जिसी जल में जैसे लहरी एक बार आती है, उसी जल में वैसे ही अभिन्न लहरी पुनः पुनः आती है, वैसी अवस्था में सेवयम यह वही लहरी है, ऐसा प्रत्यभिज्ञा ब्रह्म होता है। वैसे ही सृष्टि के आदि में कल्पनाधीष्टान परम ब्रह्म में जगत को भी ब्रह्म रूप समझना चाहिए। केवल कल्पना मात्र होने के कारण ही ब्रह्म में उसने इस पृथ्वी और भूलोक को धारण किया। जिसमें धूलोक पृथ्वी अंतरिक्ष सब प्राणों के साथ मन ओतप्रोत हो, केवल उसी को आत्मा जानो इत्यादि जगत की विधिया और यहाँ भेद कुछ भी नहीं है इत्यादि जगत निषेध समान रूप से समावेश पाते हैं, ऐसा कहते हैं। परस्पर सदा ही सभी विधियों और निषेध अलग अलग विभक्त होकर और मिलकर परम ब्रह्म में है और नहीं भी है। इसलिए सद ब्रह्म सर्वात्मक है, इसमें क्या नहीं है। वह ब्रह्म सत्ता ही सर्वात्म है, इस कारण ये सब कुछ सदात्म और सर्वात्मक है। इस कारण में सकलवादियों की सभी कल्पनाओं का विरोध से समावेश और कल्पनाविहीन पुरुष का मोक्ष भी उत्पन्न होता है, इस अभिप्राय से कहते हैं। क्रीड़ा के लिए भ्रमण कर रहे बालक की दृष्टि में वृक्ष, पर्वत, नदी आदि के वृक्ष से समूह के साथ भूमि का भ्रमण होता है। अन्य लोगों की दृष्टि में भूमि भ्रमणशील नहीं है। दोनों ही दृष्टियां सर्वात्मक है। ब्रह्मावस्था में भूमि नहीं घूमती है। वह ऐसा ज्ञान रखने वाले भी बालकों जब तक स्थिरता का अभ्यास नहीं होता तब तक पहले गृहीत भूभ्रमण दृष्टि शांत नहीं होती है। वैसे ही भ्रमावस्था में जगत भ्रांति दृष्टि भी स्थिरता के अभ्यास के बिना शांत नहीं हो सकती है। प्रकृति में दृश्य ब्रह्म की निवृत्ति का उपयोगी कौन अभ्यास करना चाहिए ये बताते हैं। तत्वज्ञानी गुरु को सेवा आदि द्वारा प्रसन्न करके उनके द्वारा उन्मोक्ष उपायभूत शास्त्र का व्याख्यान कराकर जो उसके श्रवण का अभ्यास है, उसके बिना दृश्य की निवृत्ति के लिए न कोई दूसरा मार्ग हुआ है और न होगा। यदि कोई ये शंका करे कि इस शास्त्र के अभ्यास से क्या करना है, योग शास्त्र में प्रसिद्ध चित्त के निरोध से ही दृश्य विलोप रूप इष्ट सिद्धि हो जाएगी। योग शास्त्र के प्रसिद्ध चित्त के निरोध से ही दृश्य विलोप रूप इष्ट सिद्धि हो जाएगी। तो इस पर कहते हैं, हाँ ऐसा होता यदि चित्त का निरोध शक्ति साध्य होता। चित्त निरोध का ही संभव नहीं है। चित्त का स्वरूप संसार से अविनाश भावी मतलब पृथक न होने वाले हैं। अतः जागृत और स्वप्न में जीवित अथवा सुषुप्ति में लय होने के कारण मरे हुए चित्त का प्रयत्नपूर्वक निरोध करने पर भी उसका संसार से निरोध नहीं हो सकता है। किंतु इस शास्त्र के अभ्यास के अधीन बोध होने से ही बाधित होकर यह संसार को नहीं देखता है। इसलिए इस शास्त्र का अभ्यास ही दृश्य निवृत्ति का उपाय है। ये भाव है जैसे चित्त सदा ही संसार से अविनाभावी है, वैसे ही दृश्य रूप संसार भी चित्त और शरीर दोनों से अविनाभावी है। वे दृश्य और शरीर इस शास्त्र के अभ्यास से प्रतिबंध न होने पर इसी जन्म में तत्वबोध होने पर निवृत्त
निवृत्त हो जाते हैं। प्रतिबंध रहने पर अन्य जन्म में प्रतिबंध का नाश होने पर बोध होने से निवृत्त होते हैं। इस विषय में भगवान वेदव्यास जी का सूत्र है। प्रतिबंध का अभाव होने पर इस जन्म में विद्या की उत्पत्ति हो सकती है और प्रतिबंध होने पर अन्य जन्म में भी होती है। इस जन्म में विद्या उत्पन्न हो ऐसी नियम नहीं है, क्योंकि श्रुतियों में ऐसा देखा जाता है जैसे कारण के अभाव से शुक्रोदय आदि कारण न होने से वायु स्पंदन और उससे होने वाले मेघ सैन्य शांत हो जाते हैं, वैसे ही बोध से चित्त, दृश्य और शरीर तीनों निवृत्त हो जाते हैं। जो चित्त, दृश्य और शरीर, इन तीनों का कारण क्या है, इस प्रश्न पर उसे कहते हैं चित्त, दृश्य और शरीर रूप त्रिक का कारण अज्ञान, ब्रह्मात्म भाव का आवरण करने वाली अविद्या ही है और कुछ ही संस्कृत मत वाले पुरुषों का उक्त त्रिक पढ़े गए इस शास्त्र से ही शांत हो जाता है। यदि कोई कहे कि केवल पढ़ने मात्र से इसका सकल अर्थ कैसे अवगत होगा, इस पर कहते हैं यदि पदार्थ ज्ञानवान पुरुष बीच में ही थककर इसके पढ़ने से विरक्त न हो तो पहले समझ में न आया हुआ बुद्ध ग्रंथ का उत्तर ग्रंथ से आगे के ग्रंथ से बोध होता है। इसलिए ब्रह्म की निवृत्ति में इसी शास्त्र को असाधारण उपाय आप जानिए, ऐसा ही ज्ञानियों द्वारा इसका अनुभव किया जाता है। इसलिए इस महाशास्त्र से दो भागों का, पूर्व और उत्तर दो भागों का अथवा एक भाग का आधे ग्रंथ का अपनी शक्ति के अनुसार अनुशीलन करना चाहिए, उससे अवश्य दुख की निवृत्ति होगी। ये ऋषि प्रणीत शास्त्र स्मृति रूप से है और स्मृति का मूल उद्गमन श्रुति है, इसलिए श्रुति का ही क्यों विचार न करे। इस बुद्धि से प्रमाद वश यदि वह शास्त्र किसी को रुचिकर न हो तो वह किसी अन्य श्रुति रूप, उपनिषद, भाष्य आदि रूप आत्मज्ञान प्रद शास्त्र का ही विचार करे। अध्यात्म शास्त्र के विचार से विमुख न हो, इसी में हमारा तात्पर्य है। इसी शास्त्र का अनुशीलन करे, इसमें हमारा आग्रह नहीं है। मनुष्य विचार रूप अनर्थ से अपनी जिंदगी बर्बाद न करे। श्रवण आदि उपाय से उत्पन्न तत्वबोध से संपूर्ण दृश्य को आत्मसात करना चाहिए। बाध पूर्वक आत्मा द्वारा ग्रास करने योग्य बनाना चाहिए। यहाँ पर देय त्राच इस सूत्र से साति प्रत्यय है, जैसे कि ब्राह्मण सद्मित कर्तव्यम यहाँ पर है। आत्मज्ञान के विषय में आलस्यों को प्रोत्साहित करते हैं। आयु के बीते हुए एक क्षण को भी यदि कोई चाहे स्वर्ण आदि की राशि के साथ सकल रत्नों से लौटाना चाहे, वापस पाना चाहे तो पा नहीं सकता। ऐसी दुर्लभ आयु को जो वृथा गवाता है, उसके प्रमाद का क्या ठिकाना है। उसके लिए खेद है, महाखेद है। प्रत्यक्ष अनुभूत भी, अंतःकरण से उपहित भी तथा स्वप्न में द्वैवात दृश्य अपने मरण पर चारों और बांधवों द्वारा किए गए विलाप की तरह सत्य सा स्फुरित भी ये दृश्य सत नहीं है, निपट मिथ्या ही है। ऐसा ब्रह्म अद्वैत का दिग्विजय का डिंडम घोष है। 175वां सर्ग।